हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का विकास क्रम। हमने पढ़ लिया था शिक्षा का अर्थ व महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो आज अपन पढ़ेंगे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका विकास कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ से हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। शिक्षा मनोविज्ञान हमें मानवीय व्यवहार करना सिखाती है। क्या करना सिखाती है? मानवीय व्यवहार, यानी कि हमें शिक्षा मानव के जैसा व्यवहार करना सिखाती है। यानी कि शिक्षा की वजह से हम पशुता से हटकर मानव के जैसा व्यवहार करते हैं। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान की देन है कि मनुष्य पशुता से हटकर मानवीय व्यवहार कर पाता है। यानी कि शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें मानव के जैसा व्यवहार करना चाहिए, पशु के जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कौन सिखाती है? शिक्षा। क्योंकि शिक्षा से हमें ये पता लग जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, वापस देखते हैं अपन। शिक्षा मनोविज्ञान हमें मानवीय व्यवहार करना सिखाती है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान की देन है कि मनुष्य पशुता से हटकर मानव के जैसा व्यवहार कर पाता है और उचित व अनुचित के संबंध में किसी निष्कर्ष में पहुंच पाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है या क्या बुरा है। ठीक है, अब अपन चलते आगे। अब अपन देखते हैं मनुष्य सामाजिकता की ओर अग्रसर शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही हो पाता है। ठीक है, मनुष्य जो होता है वो सामाजिकता की ओर किसके माध्यम से अग्रसर होता है? शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि उसको ये समझ आ जाता है कि हमें समाज में रहकर क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये काम किसके माध्यम से करता है? वो शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, अब अपन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। क्या है? महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है, क्या? क्योंकि शिक्षा की उत्पत्ति मनोविज्ञान से ही हुई है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ विकास 1880 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन के माध्यम से हुआ। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ जो है वो 1880 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन के माध्यम से हुआ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं दोस्तों आगे। अब शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास क्रम उससे महत्वपूर्ण तथ्य। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान की शाखा के रूप में अमेरिका में सन 1900 ईस्वी में हुई। ठीक है, बहुत मोस्ट है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान की शाखा के रूप में कब हुई? तो 1900 ईस्वी में। कहाँ हुई? अमेरिका में। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो 1900 ईस्वी। और स्थान पूछे तो अमेरिका। ठीक है, अब अपन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति थॉर्नडाइक के माध्यम से हुई, अतः थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, वापस देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किसके माध्यम से हुई? थॉर्नडाइक के माध्यम से। और इसीलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति थॉर्नडाइक के माध्यम से हुई, अतः थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। यानी कि मनोविज्ञान का जनक तो अरस्तु है और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी है। कौन सी है? एजुकेशन साइकोलॉजी। किसकी पुस्तक है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है? एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी की रचना थॉर्नडाइक ने की। किसने की?
थॉर्नडाइक ने की। यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक है उसकी रचना थॉर्नडाइक ने की। यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक है उसमें शिक्षण सिद्धांतों का सबसे पहले विवरण दिया गया। ठीक है, शिक्षण सिद्धांतों का सबसे पहले विवरण किस पुस्तक में दिया गया? एजुकेशन साइकोलॉजी में। ठीक है, अतः थॉर्नडाइक को विश्व का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। किसको? थॉर्नडाइक को विश्व का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे पहले अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा एमए के पाठ्यक्रम में शामिल 1912 में किया गया। वापस देखते हैं एक बार। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको सबसे पहले अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा यानी एमए के पाठ्यक्रम में सन 1912 में शामिल किया गया। जो सन आपको याद रखने हैं, एक तो कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, तो वो है 1900 ईस्वी में। ये याद रखना सन, क्योंकि पूरे पेपर में सन नहीं पूछेंगे, आपको सन पूछ सकते हैं एक, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई वो याद रखना, एक सन तो, और एक जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ हुई वो याद रखना। तो कहाँ हुई थी, मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिप्जिंग नगर में 1879 में हुई। और किसने की थी? विलियम वुंट ने। ठीक है, किंतु फिर भी शिक्षा मनोविज्ञान अपनी शैशव अवस्था में है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अभी ज़्यादा विकास नहीं हुआ, इसलिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है। किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की क्या है? एक व्यवहारिक शाखा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा अपने व्यवहार में आने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अपन जो कुछ भी सीखते हैं वो शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं, और हर चीज़ अपने जो व्यवहार में आती है उसको अपन देकर सीखते हैं, तो ये व्यवहारिक शाखा हो गई। ठीक है, अर्थात मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शैक्षिक समस्याओं के समाधान के में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। वापस देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है, अर्थात मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शैक्षिक समस्याओं के समाधान में किए गए प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब देखते हैं स्किनर के शब्दों में जो परिभाषा, वो स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध सीखने व सिखाने से होता है। तो सही है, क्योंकि शिक्षा में क्या होता है? सीखना और सिखाना। ठीक है, इसलिए मैंने ये परिभाषा आपको बताई थी कि स्किनर की जो परिभाषा, 3 परिभाषाएं थी, जिसमें पहली परिभाषा थी शिक्षण व अधिगम। तो ये वही है, सीखने और सिखाना। तो सीखने व सिखाने को कैसे याद रखोगे? सी से स्किनर। ठीक है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, उपयुक्त जो परिभाषा हमने पढ़ी है उनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये क्वेश्चन सत्य या असत्य में पूछते हैं, है ना, तो ध्यान रखना इनको। शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो भी तथ्य होता है उसको जैसे उसका वर्णन करती है। जो चीज़ जैसी है उसके बारे में वैसा ही वर्णन करती है। जो कहती है वर्णन करना ही विधायक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों, शिक्षक व अभिभावक से संबंधित है। तो सभी को पता है कि शिक्षा का संबंध विद्यार्थी, शिक्षक व अभिभावक से होता है। देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध किससे है? मानव व्यवहार से है, मनोविज्ञान से है, किससे है? तो इसका जो संबंध है वो मानव व्यवहार से है। ये शिक्षा मनोविज्ञान होती वो ओनली
मानव व्यवहार का अध्ययन करती है, जबकि जो मनोविज्ञान है वो मानव और पशु दोनों का अध्ययन करती है। तो ये ध्यान रखना कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, मानव व्यवहार, क्योंकि ये मानव के व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है। तो दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार की शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला जो है कि शिक्षा जो होती है वो उद्देश्य एवं परिस्थिति के आधार पर शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। यानी कि शिक्षा किसके आधार पर होती है, उद्देश्य व परिस्थिति के आधार पर, यानी कि अपना क्या उद्देश्य, किस लिए अपन सीख रहे हैं। तो ये हो गया उद्देश्य, और परिस्थिति, किन परिस्थितियों में अपन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो शिक्षा के प्रकार किसके आधार पर होते हैं, उद्देश्य और परिस्थिति। ठीक है। के आधार पर शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होगा वो है औपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य व परिस्थिति निश्चित हो। यानी कि ऐसी शिक्षा जो किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित उद्देश्य से दी जाती है, तो उसे अपन औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। जैसे शिक्षा स्कूल व कॉलेज, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है वो स्कूल व कॉलेजों में दी जाती है। जो शिक्षा होती है स्कूली शिक्षा, उसका उद्देश्य निश्चित होता है। जैसे मुझे 11वीं पास करना, मुझे 12वीं पास करना, तो ये क्या हो गया, उद्देश्य निर्धारित हो गया। और स्थान क्या हो गया, स्कूल व कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो कोई पूछ ले औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, ऐसी शिक्षा जिसका उद्देश्य व परिस्थिति निश्चित हो, यानी कि किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित उद्देश्य से दी जाए। तो औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है, स्कूल व कॉलेजों में। ठीक है। अब अपन देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य व परिस्थितियां निश्चित नहीं है, अर्थात जिसे कहीं पर भी दी जा सकती है, जिसे कहीं पर भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे दादा दादी जी द्वारा दी गई शिक्षा, इसका कोई उद्देश्य या परिस्थितियां निश्चित नहीं है। ठीक है। क्योंकि घर पर दी जाती है शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। परिभाषा क्या कह रही है, ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य व परिस्थितियां निश्चित नहीं हो, जिसे अपन कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दादा दादी जी द्वारा दी गई शिक्षा, ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। अब अपन देखते हैं तीसरा प्रकार, निरौपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है। ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य निश्चित हैं लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे अपन घर बैठे को शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से, तो अपना उद्देश्य क्या हो गया कि मुझे ओपन यूनिवर्सिटी से यानी कि शिक्षा प्राप्त करनी है, तो वो उद्देश्य हो गया। लेकिन परिस्थितियां नहीं है, ये बाध्यता नहीं है, परिस्थितियां नहीं कि वहाँ जाकर ही अपन को शिक्षा ग्रहण करनी होगी, अपन घर पर रहकर भी कर सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो दूरस्थ शिक्षा व पत्राचार शिक्षा, जिसे अपन घर पर रहकर कर सकते हैं। ठीक है। उद्देश्य तो क्या है, डिग्री प्राप्त करना, लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं है, घर पर रहकर भी अपन उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है। तो दोस्तों आज तक की यही थी क्लास, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए कल अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।